गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स से। पी ब्लॉक्स एलिमेंट से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और इससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज हम उसका कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं और वो पी ब्लॉक से खासकर नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो बने रहिए। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए किस तरह से आपको समझाते भी जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे। इस तरह से आपका चैप्टर क्या होगा, जो पढ़ाए हैं आपको, हम फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का कि विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कलर्ड गैस। ऑप्शन नंबर 1 है, ए है आपका N2O, नंबर बी है आपका NO, नंबर सी है और N2O4 और नंबर डी है NO2। ये कहता है कौन सा ऑक्साइड्स जो है हमारा कलर्ड गैस है। तो ये आपको पढ़ाया जा चुका है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। NCERT एक टेबुलेट करके रखा है और सारे गैस का नाम भी दिया हुआ है और किस तरह से बनाया गया है गैस। सारे गैसेस चाहे वो N2O4 हो, N2O5 हो, N2O3 हो, N2O समथिंग जो भी हो या फिर NO2 हो, किस तरह से बनाया गया है सारा आपका NCERT में टेबुलेट करके दिया है। तो ये क्वेश्चंस अगर हम आपको दिए हैं तो इससे ये पता चल गया कि आपके लिए वो टेबल कितना ज़रूरी है। सारे गैस का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारे गैस का नाम भी याद होना चाहिए, उसके नेचर भी याद होने चाहिए कि न्यूट्रल है कि कलरलेस है कि एसिडिक है कि ये है, कैसे बनता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग को देखिए टेबल्स में, आप देखिए या अपने नोट्स में देखिएगा। ठीक है, कि जो कलर्ड गैस है इसमें से N2O, NO और NO2 ये है ब्राउन कलर का गैस होता है NO2। और क्या है आपका, ये एसिडिक नेचर का गैस होता है। बनता कैसे है आप जानते हो कि लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं। लेड नाइट्रेट को हीट कर देंगे इसको हम, तो क्या बनेगा आपका PbNO2 और ये O2 का फॉर्मेशंस करेगा। इस तरह से हमारा ऑप्शंस क्या हो गया, डी हो गया आपके लिए। ब्राउन कलर्ड गैस कौन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। ये पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप देखें, आप चाहो तो सारे को नोट कर लेना है। सारे क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं आपको, कह रहा है अमॉन्ग दी सेकेंड नंबर among the trihalide of nitrogen, which one is least basic? सबसे कम बेसिक कौन है? नंबर ए हम दे रहे हैं NF3, नंबर बी NCl3, नंबर सी NBr3 और नंबर डी Ni3। ये सारे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के ट्राईहलाइड है। फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें लिस्ट बेसिक ट्राईहलाइड कौन है, लिस्ट बेसिक। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट बेसिक को डिसाइड हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये NF बॉन्ड है, ये NCl बॉन्ड है, ये NBr बॉन्ड है और ये Ni बॉन्ड है। तो आप पढ़े होंगे कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी किस में होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कौन सबसे तेज़ी से खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा। मतलब कह सकते हैं कि हिसाब से कि फ्लोरीन का सबसे अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट होने वाला है। सबसे अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का। मतलब क्या है, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे, जो ग्रुप
या फिर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप बोलते हैं, -I ग्रुप बोलते हैं। इसमें सबसे अच्छा -I ग्रुप कौन है, फ्लोरीन है। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा NF3 इज लिस्ट बेसिक। NF3 क्या है, लिस्ट बेसिक। आप नोट करते जाइए सारे क्वेश्चंस को, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, नंबर ए, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ASH3, नंबर बी आपका NH3, नंबर सी PH3, नंबर डी एंटीमनी का हाइड्राइड। ये सारे क्या है, हाइड्रोजन के क्या है, नाइट्रोजन फैमिली के क्या है, हाइड्राइड है। सारे क्या है, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड है। और हाइड्राइड में पूछा जा रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि नाइट्रोजन आता है, पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन की हाइलाइट जो बनाएगा ये हो गया NH, ये PH बॉन्ड हो गया, ये आर्सेनिक का बॉन्ड हो गया, ये इसका बॉन्ड हो गया, ये BiH का बॉन्ड हो गया। हालांकि हमारे पास 4 है, यहाँ पे 5 है। हम लोग को डिसाइड ये करना है कि इसमें देखेंगे हमारा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबसे पहले देखिए सारे के पास लॉन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन के पास भी है, फास्फोरस के पास भी है, ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है, आर्सेनिक के पास भी है, और ये सभी के पास लॉन पेयर है। ध्यान दीजिए, सभी के पास लॉन पेयर है। और लॉन पेयर क्या बताता है, बेसिक नेचर होता है, मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर दे। हम लोग जानते हैं अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, क्यों, लॉन पेयर है। तो PH3 के पास भी तो लॉन पेयर है, ASH3 के पास भी तो लॉन पेयर है। तो पूछ रहा है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन, तो लॉन पेयर है। इसके साथ साथ क्या है, इसका साइज सबसे छोटा है, लॉन पेयर है, और साथ साथ इसका साइज छोटा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है, ठीक है। लॉन पेयर है, सभी पास लॉन पेयर है, लेकिन साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो किस एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन पे। लॉन पेयर साथ साथ है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस पे होगा, नाइट्रोजन एटम पे, ड्यू टू स्मॉल साइज एटम। इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, एमोनिया हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, एमोनिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एटॉमिक नंबर 33 follows the configuration, follows the इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, कन्फिग्रेशन लिखिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, follows इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नंबर 8 NH2 NP4, नंबर बी NH2 NP5, नंबर सी NH2 NP1, नंबर डी NH2 और NP3। हमारे पास 4 ऑप्शन। कह रहा है एटॉमिक नंबर 33 है, ये फॉलो कर रहा है किसको, किस कन्फिग्रेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे आपको याद है तो अच्छी बात है। स्टूडेंट को अगर याद है कि नाइट्रोजन फैमिली में लाइक कर रहा है आर्सेनिक, 33 किसका होता है, आर्सेनिक का होता है। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन फैमिली का कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 और NP3। मार दीजिएगा आप लास्ट नंबर, डी नंबर, सही बात है, अब बिल्कुल सही है। अगर आपको ऑप्शन याद नहीं तो क्या कीजिएगा, मतलब कि आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कहाँ पे बैठा हुआ है, किस ग्रुप में है ये याद नहीं है, किस फैमिली में है, तब क्या कीजिए, कन्फिग्रेशन लिखना होगा। कैसे लिखिएगा आर्सेनिक का कन्फिग्रेशन, 33 लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। इसके बाद हो जाएगा आपका 4p 3d 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 10 2 12 18 2 20 10 30 33 आर्सेनिक। उसके बाद हो गया आपका 4s2 और
4p1। ठीक है, तो इसका किसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 और 4p1। तो अगर आपको नाइट्रोजन फैमिली का कन्फिग्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन फैमिली का कन्फिग्रेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली का NH2 और NP3 कन्फिग्रेशन होता है, NH2 और NP3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसलिए कि नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 होगा। तो इसको फॉलो करेगा, ध्यान दीजिएगा, NH2 और NP3, वेयर N क्या है, हाँ तो क्या हो गया आंसर, NH2 और NP3 हो गया। अगर मान लिया आपको ऑप्शन याद नहीं तो आप 33 का याद नहीं है तो इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ पे 43 हो जाएगा। देखिए किसको फॉलो कर रहा है, NH2 और NP3 को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाए आपका। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका द बॉन्ड present, the bond present in N2O5, N2O5 में बॉन्ड जो प्रेजेंट है is R, the bonds present in N2O5 are number A covalent, ionic, covalent and coordinate, covalent and coordinate, number D covalent and ionic, covalent and ionic, covalent और ionic। क्लियर। तो पूछ रहा है कि N2O5 में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं हम, N2O5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो गया आपका N, ठीक है, N2O5। ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 ठो यूज कर लिया, यहाँ पे 2 ठो जो बचा था किसमें लगा दिया, ये ऑक्सीजन को डोनेट करने में। एक बॉन्ड क्या किया, ये ऑक्सीजन को डोनेट करने में लगा दिया है। इसके मतलब इसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। फिर से आप उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, N, इस तरह से आप लिख लीजिए, N हो गया, ठीक है, तो 2 2 4 2 6, पहले भी दिखाया आपको 6। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिया बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन का कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। बाकी अपना एक पेयर क्या किया, इसको डोनेट कर दिया। इसका मतलब है कि इसमें साथ साथ क्या है, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आप हमारे साथ ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ आपके सामने। 6, द मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and nitric acid made in ratio 3:1 contain number A ClO2, number B NOCl, number C NCl3, नंबर D N2O4। कह रहा है कि आपको इस बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। इट इज़ द क्या है, 3:1 के रेशियो में अगर हम रखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को तो क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। उसके लिए मैंने आपको वीडियो दे रखा है एक्वारेजिया, तो उसमें क्या बनता है उस समय एक्वारेजिया। ये दोनों को जब मिलाते हैं 3:1 के रेशियो में, जैसे मान लें HCl है और HNO3 है,
इसको हम लोग 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, आप जान रहे थे एटॉमिक क्लोरीन मिल रहा था 3 ठो, प्लस नाइट्रोसिल क्लोराइड मिल रहा था, और साथ साथ आपको क्या मिल रहा था, वाटर मिल रहा था। इसके मतलब नाइट्रोसिल क्लोराइड मिल रहा है, इसके मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक? ट्राइबेसिक एसिड जो भी है। नंबर ए H3PO2, नंबर बी H3PO3, नंबर सी H3PO4, नंबर डी H4P2O7। ये कहता है कौन सा ट्राइबेसिक एसिड है। ठीक है, ट्राइबेसिक एसिड का मतलब होता है जिसमें कि 3 ठो OH ग्रुप लगा रहेगा, 3 OH ग्रुप, मतलब कि 3 रिप्लेसेबल H एटम। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ये हो गया ट्राइबेसिक एसिड का H3PO2, H3PO2 इसका स्ट्रक्चर हो गया। H3PO3 का देखते हैं स्ट्रक्चर, H3, इसके बाद आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर ये हो गया H3PO3। अब देखिए H3PO4 का स्ट्रक्चर, H3PO4 का स्ट्रक्चर ये हो गया। H4P2O7 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, P कर दीजिए, H3 क्या है, H4P2O7। तो H4P2O7 का स्ट्रक्चर क्या हो गया, 2 1 2 3 4 5 6, ये हो गया H4P2O7। देखिए यहाँ पे OH ग्रुप रिप्लेसेबल H एटम कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा वही रिप्लेसेबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, 3 ठो रिप्लेसेबल H हो गया। तो यही हो गया हमारा क्या है, ट्राइबेसिक एसिड H3O4। बाकी यहाँ देखिए 1 2 3 4 ठो है, यहाँ पे 2 है डाइबेसिक, मोनोबेसिक। तो यही एक बच रहा है, ये वाला H3O4 इज द ट्राइबेसिक। द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। इज इट क्लियर? सारी चीज़ आपको क्लियर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? देखिए पैरामैग्नेटिक का मतलब क्लियर है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पे होगा पैरामैग्नेटिक होगा। नंबर ए NO2, ठीक है, नंबर बी N2O, नंबर सी N2O3, नंबर डी N2O5। तो देखेंगे किस नाइट्रोजन पे हमारा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड कंडीशन में नहीं होना चाहिए, अनपेयर्ड कंडीशन में। देखिए सभी का स्ट्रक्चर बना लीजिए NO2। तो NO2 का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से हम बना के दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया है NO2, ठीक है, NO2। तो देखिए 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोऑर्डिनेट में बना लिए, 2 2 4, 2 हो गया, 2 4 हो गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में यूज किया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 4, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बच चुका है। सिंगल इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब क्या, अनपेयर्ड कंडीशन में। तो पहला तो आपको ऑप्शन नहीं मिली है कि अनपेयर्ड कंडीशन में, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज़ द NO2 इज द पैरामैग्नेटिक। बाकी सब में आप बनाइएगा क्या आएगा, पेयर्ड कंडीशन में आएगा, चाहे ये बनाइए N2O5 बनाइए, अभी भी बनाइएगा। तो जहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वहीं पे क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर? 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर कह रहा है कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या किसका होगा? नंबर ए
आपका PH3, नंबर B NH3, नंबर C ASH3, नंबर D SBH3। ये सारे क्या है, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड है। कह रहा है कि ज़्यादा वाटर में सोलुबल कौन होगा, तो देखिएगा इसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना पा रहा है वाटर के साथ, तो एक ही को हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाएगा, एमोनिया। क्या है कि इसके पास नाइट्रोजन है और यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दिए। क्या लिख दिए, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के पास निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो देखिए कि ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके मतलब क्या है, और बाकी तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बनाएगा नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ साथ क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी सब जगह एब्सेंट है। हाइड्रोजन तो है लेकिन सिर्फ एक जगह नाइट्रोजन है, बाकी कहीं भी नहीं है आपका, ना फ्लोरीन है ना ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है कि हमारा क्या होगा, ये हो गया NH3 हैज़ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक। सोन बाई फास्फोरस इज फ्रॉम नंबर ए में क्या कह रहा है, -3 to 0, नंबर बी कह रहा है -0 to +5, नंबर सी कह रहा है -3 to +5, नंबर डी कह रहा है -2 to +4। कह रहा है कौन सा रेंज सही है, तो कौन सा रेंज सही है ये देखना है। तो हमारे पास मैक्सिमम तो +5 है, मैक्सिमम +5 है और मिनिमम उसका -3 है, याद रखिएगा। जैसे कि मान लें कि हम यहाँ पे लिख दिए PH3, तो PH3 में ध्यान दीजिएगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट X +3 = 0, X = -3, मतलब कहाँ तक जा सकता है, -3 मिनिमम पहुँच सकता है। और मैक्सिमम आप देख लीजिए यहाँ पे PCl5 मान ले कर देते हैं। ठीक है, PCl5 कर देते हैं या फिर H3PO4 कर देते हैं। तो ये सब में क्या है ना कि मैक्सिमम कहाँ तक है, 5 तक। इसके मतलब -3 से +5 इज द करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। हम 11 क्वेश्चंस में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दीजिएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, इनर्ट पेयर effect is exhibits by नंबर ए बोरोन, नंबर बी सिलिकॉन, नंबर सी, ठीक है, आपका यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रोजन, रख दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए ऑक्सीजन, नंबर डी, ठीक है, नंबर डी में आप कर देते हैं यहाँ पे आपका एंटीमनी। ठीक है, तो कह रहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन सा करेगा। तो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में क्या माने, बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ताकि पी ब्लॉक में ही लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, पीडी, लेड। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलेनियम। बाकी छोड़ दीजिए, इसी में हमको खोलना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पे लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है आपका, यहाँ पे हैवियर एलिमेंट में लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। हैवियर एलिमेंट में क्या लगेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखिए ये सब में तो नहीं लग रहा है, बोरॉन में भी नहीं लगेगा, नाइट्रोजन में भी नहीं लगेगा, ऑक्सीजन में भी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आया एंटीमनी, एंटीमनी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंटीमनी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर क्या कराया है आपको, 11। क्वेश्चन नंबर 12 में आ रहे हैं हम। सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइए, आपको टाइम टू टाइम सारा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आपका
ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट on heating ammonium dichromate which gas is obtained, which gas is produced, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। नंबर ए कह रहा है कि N2, नंबर बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नंबर सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर डी एमोनिया। कह रहा है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है जब हम एमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं। तो एमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला आपको बता दिए हैं, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनता है, N2 होता है, ठीक है, वाटर होता है और Cr2O3 बनता है, Cr2O3। तो देखिए कौन सा गैस आ रहा है, N2। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, N2 होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रिपरेशन तो पूछेगा नहीं आपसे, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। क्वेश्चन तो इसी तरह से रहेगा, फ्रेम करके देगा आपको। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चंस में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड X ऑन हीटिंग प्रोड्यूस X ऑन हीटिंग ऑप्टेंड, ठीक है। X को कंपाउंड है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो क्या ऑप्टेंड हो रहा है हमारा, Ba और N2 हमारा ऑप्टेंड हो रहा है, ठीक है। द कंपाउंड X इज, पूछ रहा है कंपाउंड X क्या है। नंबर ए है आपका BaCl2 बैरियम क्लोराइड, नंबर बी है बैरियम नाइट्रेट, ठीक है, नंबर सी है BaN3, नंबर डी है BaN3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो कह रहा है कि कंपाउंड को, X कंपाउंड को हीट करते हैं तो बैरियम मिल रहा है और N2 मिल रहा है, ठीक है। और N2 क्या है, एक प्योर फॉर्म में N2 मिलता है, इस रिएक्शन से प्योर फॉर्म में N2 मिलता है। तो पूछ रहा है ये कंपाउंड X यहाँ पे क्या होगा। तो बैरियम क्लोराइड नहीं, आपको बता चुके हैं कि बैरियम एजाइड या फिर सोडियम एजाइड को हीट कीजिएगा तो प्योर फॉर्म में N2 मिलेगा। तो बैरियम एजाइड का फार्मूला क्या है, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो ये दोनों में लग रहा होगा थोड़ा, ये इसलिए कि आपको फार्मूला ध्यान में रख के जाना है, ऑप्शन में फंसा सकता है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन इज BaN3 होल 2, ठीक है। क्या है कि ये भी देख लीजिए कि Ba पर 2+ होता है और एजाइड आयन पे N3, एजाइड आयन है, N3 पे माइनस होता है। क्या होता है, N3 पे माइनस होते होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 14 में कितना नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 14 नंबर। अब हम लेके आ रहे हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग ज़्यादा आपका टाइम वक्त वेस्ट नहीं करेंगे। अब है आपका विच गैस इज प्रोड्यूस, 15 नंबर, विच गैस इज प्रोड्यूस ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, तो एमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर कौन सा गैस मिलेगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है NO, नंबर बी NH3, नंबर सी N2, नंबर डी N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। एमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NH4NO3। इसको जब आप हीट करते हो तो क्या मिलता है, N2O, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रस ऑक्साइड्स। तो चलिए आज हम लोग इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए नाइट्रोजन फैमिली से, पी ब्लॉक्स एलिमेंट से। तो इतना क्वेश्चन भी आपको मिला। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे नाइट्रोजन फैमिली का, फिर क्वेश्चन करवाएंगे आपको, मतलब कि पूरे धीरे हम सारे पी ब्लॉक को कवर कर देंगे। और इतना ज़्यादा कलेक्शन आपके पास क्वेश्चन का हो जाएगा कि वहाँ पे क्वेश्चन मिस होना, हाँ मिस मतलब कि मिस हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन। आप इतना क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे तो बताइए, अगर मान लो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहे हो, 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहे हो,
नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक से, तो क्या वो जो 101 में जो उससे कुछ अलग भी आ गया है ना, तो वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये हमारा गारंटी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।